वेलकम टू LDL 10. इट्स योर लॉकडाउन लेक्चर 10. बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशनल टर्म, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है. बाद में हम इसके थियरी का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं. लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके स्टडीज के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं. आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को ठीक से समझ लिया है. एक और टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कॉल्ड केमिकल इक्वेशन और स्टोकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस. स्टोकियोमेट्री. फर्स्ट विल डिस्कस केमिकल इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो उसके एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाती है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन थ्रू केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स मैनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन कन्वे करता है. से फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस. सबको पता है इन अमोनिया प्रिपरेशन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3. ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये इक्वेशन एक स्केलेटल इक्वेशन है. स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसको बैलेंस करने की कोई भी कोशिश ना की गई हो उसको कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन. ये स्केलेटल इक्वेशन जो है ये लिखने के बाद सही वे में कोई रिएक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में होना जरूरी है. बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. मतलब ये इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में जब तक नहीं है तब तक इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. So first of all we have to balance the reaction. बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं. इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है तुम प्राइमरी में भी पढ़ चुके, आपने 7th 8th स्टैंडर्ड्स में ये डिस्कस कर लिया होगा. इसके लिए ट्रायल एंड हीट मेथड होती है. लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि दो नाइट्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड, एरो की लेफ्ट हैंड साइड पर. यहां पर N का एक ही एटम है so I'll put 2 फॉर बैलेंसिंग. जिसकी वजह से हाइड्रोजन हो गए 3 2 6. For balancing, I'll put 3H2, 3 to the 6. So हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो इक्वल है. इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन. एक बैलेंस्ड इक्वेशन बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करता है. लेट्स सी कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमको बैलेंस्ड इक्वेशन से मिलती है. ये अगर मैं बात करूं तो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब मल्टीपल. N2 का यहां पर मल्टीपल 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल. ये है 3 मोल और 3 मॉलिक्यूल और ये है 2 मोल और 2 मॉलिक्यूल. ये रिएक्शन ये इंडिकेट करता है कि जब आप 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो आपको 2 मोल अमोनिया गैस अवेलेबल होगी. ये पहला इंफॉर्मेशन ये रिएक्शन कन्वे करता है. अब इसके अंदर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर जोड़ना चाहो तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो. ये 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो और ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो जो कि एवोगैड्रो नंबर है. तो आपको इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कि ये रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स जो है ये यहां पर यूज हुए हैं. सो पहली इंफॉर्मेशन आपको मोल्स मिल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं. आपको ये रिएक्शन के दौरान जो वेट है, वेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट है जिसको कह सकते हैं मास इन्वॉल्व भी हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं. मास इन्वॉल्व. Let's see how. For calculation of mass क्या करें? नाइट्रोजन के कितने मोल इन्वॉल्व है इसमें? 1 मोल और N2 का मॉलिक्यूलर मास एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 2 28. तो हम ये कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जब 3 मोल्स है तो 3 इंटू H2 के लिए मॉलिक्यूलर मास 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 के लिए 2, 3 2 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगेन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जब 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तब 2 इंटू NH3 नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 1, 14 प्लस 3 17 17 2
34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। सो ये तरीके से कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास इन्वॉल्व है, ये जानकारी भी केमिकल इक्वेशन से मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा कोई भी रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मींस रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वही मास होगा प्रोडक्ट का। 28 plus 6 it's a reactant, 20 plus 6 34, so mass is also 34 ग्राम। ये है इंफॉर्मेशन जो एक रिएक्शन कन्वे कर सकता है, एक इक्वेशन कन्वे कर सकता है। नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व पता लग सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का पता लगाया जा सकता है, इवन जो इन्वॉल्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका मास भी हम ये तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम, अगर गैसियस इक्वेशन है, गैसियस रिएक्शन है, तो इसका वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो नंबर ऑफ मोल्स है 1, उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें एसटीपी, तो इसका 22.4 लीटर वॉल्यूम। यहां पर कितने मोल्स है? 3 मोल्स, इसको भी 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, इट्स 67.2 लीटर। और यहां पर कितने मोल्स है? 2, और इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, सो टोटल 44.8 लीटर। तो ये तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए भी आप एक केमिकल रिएक्शन या एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो केमिकल इक्वेशन ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, इवन जो वेट है या मास जो है इन्वॉल्व, उसकी कंपैरिजन आप कर सकते हो। और कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो कैन बी कैरिड आउट थ्रू दी केमिकल इक्वेशन। बट शर्त यह है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। बैलेंस ऑफ इक्वेशन सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन डिराइव किए जाते हैं उनको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक स्टडीज और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और स्टोकियोमेट्री। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शन के इस्तेमाल के होंगे। कैसे केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम वेट या वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन वेट और वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेट और मास इन्वॉल्व और वॉल्यूम, ये कैलकुलेशंस के लिए स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है। लेट्स सी एग्जांपल 1 फॉर अ स्टोकियोमेट्रिक क्वेश्चन। नंबर 1, एक मिनट। Question number 1. how many grams of oxygen How many grams of oxygen are required to completely react with completely react with 0.200 grams of hydrogen gram of H2 to yield water? to yield or to produce water? Also calculate the amount of water formed. Also calculate the amount of water amount of water formed. formed. ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम एक रिएक्शन के इक्वेशन के थ्रू ला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन होता है H2O। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहला काम हम हाइड्रोजन जिसको H2 कहते हैं, ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हैं, जिसके कॉम्बिनेशन से बनता है H2O। मैंने कहा था कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ना, दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर एक ही ऑक्सीजन। So we have to balance it. Put 2 for balancing of oxygen. Oxygen तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, so I'll put 2 again for balancing of hydrogen. तो ये है बैलेंस फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन।
जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है और वाटर का 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ये इक्वेशन जो है वो हमको बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम क्वेश्चन की ओर फिर से ध्यान दे रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब ये है कि कैलकुलेशन में मुझे ऑक्सीजन के ग्राम फाइंड करने हैं, वेट को इन्वॉल्व करना है, मास को इन्वॉल्व करना है। जब भी मास को इन्वॉल्व करना होगा, मैं यहां पर ये सभी के मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लूंगा, जैसे अभी हमने किया था। मोल को मास में या वेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई करके रख देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर मास इन्वॉल्व चाहिए। सो 2 मोल्स इंटू H2 का मोलर मास, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, सो दैट्स व्हाई इट इज 2 ग्राम, 2 2 4 ग्राम। For oxygen, how many moles we are having? 1 only. For O2 molecule, O2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन के लिए 16 2 32. So that means it is 32 ग्राम। तो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ H2 और O2 का प्रोपोर्शन मुझे मिल गया। H2 और O2 जो इन्वॉल्व है उसका प्रोपोर्शन अब हमारे पास है। सिमिलरली 2 into water, H2 का मोलर मास 18 होता है, सबको पता है। So 18 2 36 ग्राम। जब आपने इक्वेशन के अंदर ही मोल को मास में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसके बाद आपको सिंपल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। सिंपल यूनिटरी मेथड कॉल्ड कंपैरिजन। हम यहां पर क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्ट विथ 0.200 ग्राम ऑफ H2। मतलब ये है कि हमको O2 को कंपेयर करना है विथ H2, O2 विथ H2, O2 विथ H2। तो जो कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड होता है वो ऑपोजिट साइड पर लिखते हैं, O2 विथ H2। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको राइट हैंड साइड पर लिख दो। H2 और O2 की कंपैरिजन हम ले रहे हैं। हमको कंपैरिजन में H2 और O2 कहां से यूज करना है, तो पहला हम जो रेफरेंस लेंगे वो यहां होगा। हमारे पास H2 का कितना ग्राम है, 4 ग्राम, तब कितना O2 यूटिलाइज हो रहा है, 32 ग्राम। तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 utilizes against how many grams of oxygen, against 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब क्वेश्चन में कंप्लीट रिएक्ट विथ 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना प्रोपोर्शन यूज करना है, 0.002, तो उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन कितना चाहिए। यह है यूनिटरी मेथड। जहां पर हाइड्रोजन के 4 ग्राम के सामने ऑक्सीजन का 32 ग्राम यूटिलाइज हो रहा है, तो अगर हाइड्रोजन के 0.200 ग्राम को अगर यूटिलाइज करना है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, दैट्स यूनिटरी मेथड। सिंपली 0.200 into 32 divide by 4, it's 1.6 gram of oxygen is required. 1.6 gram of oxygen is required for complete utilization of 0.200 gram of hydrogen. तो हमने जो पहला टास्क था वो पूरा कर दिया। भाई कितना हाइड्रोजन, 0.200 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एक और क्वेश्चन भी है इसके साथ साथ, ये भी पूछा गया है, ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। कितना वाटर फॉर्म हो रहा है वो फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको हमेशा याद रखते हैं H2O। अब ये H2O फॉर्मेशन को हम दोनों में से किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, अगेंस्ट हाइड्रोजन, अगेंस्ट ऑक्सीजन, एनी एज पर योर कन्वीनियंस। मैं H2O को H2 के साथ ही कंपेयर कर लेता हूं। तो जो हमने इक्वेशन से डिराइव्ड इंफॉर्मेशन है पहले उसका इस्तेमाल करना है। H2 अगेंस्ट H2O, H2 कितना है 4 ग्राम, तो अगेंस्ट H2O कितना मिल रहा है 36 ग्राम। सो यहां पर मैं लिखूंगा 4 अगेंस्ट 36। हमारे पास क्वेश्चन में कितना ग्राम H2 यूटिलाइज करने को बोला गया है, 0.200। So I'll put 0.200 gram, then it is equal to how much of H2O? 0.00 into 36 divided by 4, 4 9s. So it is 1.8 gram of H2O that we are having. तो ये तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये तरीके से आप मास कैलकुलेशन कर सकते हो, मास इन्वॉल्व और मास प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार फटाफट इसको कॉपी कर ले। ये तरीके से कोई भी रिएक्शन जो है उसका इस्तेमाल करके प्रॉब्लम के अंदर से मास कैलकुलेशन किया जा सकता है। शायद ये कंप्लीट कर ही लिया है, नहीं किया है तो आप इसको पॉज करके एक बार फटाफट कॉपी कर लेना। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के लिए। कुछ ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यस नंबर 2, What volume of oxygen? what volume of oxygen at STP at STP, standard temperature and pressure, can be produced by can be produced by 6.125 gram gram of potassium chlorate of KClO3, potassium according chlorate, according according to the reaction, 2 moles of KClO3 gives KCl plus O2. 2 KCl plus O2, correct? plus 3O2. Balancing 3 2s are 6 O2. Okay. Question में what volume of oxygen at STP can be produced by, मतलब कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाएगा जब 6.125 ग्राम ऑफ KClO3 यूटिलाइज हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो मास ऑफ KClO3 वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने का है। मतलब कंपैरिजन ऑफ मास वर्सेस वॉल्यूम करने वाले हैं, मास और वॉल्यूम कंपैरिजन। हमको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है और मास दिया है KClO3 का। तो जो भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना हो पहले उसको लिख लो। ये कितने मोल है? 2 मोल। ये कितने मोल्स है? 3 मोल्स। 2 मोल इंटू इट्स मोलर मास। वजह है कि इसका ग्राम में वेट दिया है। तो मैं पहले KClO3 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेता हूं। KClO3 सबको पता है, 1 पोटेशियम, 1 क्लोरीन एंड 3 ऑक्सीजन वी आर हैविंग। पोटेशियम एटॉमिक मास 39, क्लोरीन का 35.5। जल्दी से इसका टोटल करके बताना। हाँ, 39 प्लस 35.5 प्लस 63 48 एंड द टोटल इज 245 ग्राम पर मोल। सो इट्स मोलर मास इज 245। सो अब मैं यहां पर 245 इंटू 2 करने जा रहा हूं विच इज 490 ग्राम। तो ये जो है वो 490 ग्राम हमारा स्टैंडर्ड है जो हमको केमिकल रिएक्शन जो है उससे अवेलेबल है। सामने मैं ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन अगर देखो तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए। 122.5 उसका डबल कर देते हैं 2, तो ये 42 और 245 है। सो इट इज 2 इंटू 122.5, सो 245 ग्राम। ओके, अब ये 245 ग्राम के सामने अगेंस्ट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मास। तो मैं ऑक्सीजन का मोलर मास नहीं लिखूंगा, लेकिन एसटीपी पर 22.4 लीटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंपैरिजन है मास वॉल्यूम कंपैरिजन। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 4 3 12 और ये 67.2 लीटर हो गया।
तो ये है हमारे पास जो स्टैंडर्ड, जिसमें हम कंपैरिजन लेने वाले हैं अब यूनिटरी मेथड से KClO3 अगेंस्ट O2 के लिए। यहां पर लिखा जाएगा KClO3 और यहां पे लिखा जाएगा अगेंस्ट O2, O2 का लीटर में, KClO3 का ग्राम में। सो मेरे पास 245 ग्राम ऑफ KCl यूज करने के बाद जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन का वो है 67.2 लीटर। क्वेश्चन में हमको कितना KClO3 दिया गया है 6.125, देन इट इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन। तो वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगा 6.125 इंटू 67.2 डिवाइड बाय 245। Do the cancellation. We'll check. 6.125 into 67.2 divided by 245. It's 1.68 liter. 1.68. 1.68 liter. At STP, oxygen gas can be produced. तो ये थी कंपैरिजन कॉल्ड मास वॉल्यूम कंपैरिजन। प्रीवियस क्वेश्चन हमने मास कंपैरिजन करी थी, ये है मास वॉल्यूम कंपैरिजन। इसके बाद आप वॉल्यूम कंपैरिजन भी कर सकते हो, पर जब भी वॉल्यूम कैलकुलेशन हो तो 22.4 से मल्टीप्लाई करो, जब भी मास कैलकुलेशन हो मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। बाकी अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट कर सकते हो। जल्द से ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो। एडिशनली अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि कितने ग्राम KCl प्रोड्यूस हो सकता है अगेंस्ट 6.125 ग्राम ऑफ KCl, कितने ग्राम KCl, तो आपको यही कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 2 मोल लिख सकते हैं, 2 इंटू मोलर मास ऑफ KCl, KCl का मोलर मास पोटेशियम 39 प्लस Cl 35.5, इट्स 74.5 इंटू 2 149 ग्राम। अब यहां पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे, KClO3 वर्सेस KCl वर्सेस KCl। रिएक्शन के दौरान 245 ग्राम ऑफ KClO3 गिव्स 149 ग्राम ऑफ KCl। तो हमको दिया गया KClO3 है 6.125 ग्राम, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच। सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 245 से डिवाइड करेंगे, 149 इंटू 6.125 divided by 245, it's 3.725. So you can say that 3.725 gram of KCl produced by this reaction. तो ये मैंने दूसरी भी कंपैरिजन कर ली, कॉल्ड मास कंपैरिजन। यहां पर थी मास वॉल्यूम कंपैरिजन। तो ये तरीके से केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके, एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके स्टोइकियोमेट्री के बेस कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। आज इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ डीपीपी तुमको दिए जाएंगे, इसके थ्रू जाओ, सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल। टिल देन, गुड बाय।